हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आई होप कि आप सबको ये स्टोरी लाइन पसंद आ रही होगी। आप अपने थॉट्स मेरे साथ कमेंट के ज़रिए शेयर कर सकते हैं, और जिसने भी लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है उनके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए आगे का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे जहाँ अपनी शादी में दुखी है और अपनी पुरानी यादों को याद करता है, और एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है कि कैसे खुशी खुशी उन दोनों की शादी होती है जो एक अरेंज्ड मैरिज थी। फ्लैशबैक यहाँ आगे स्टार्ट होता है। शादी के बाद वांगशन मैंशन में शाहजहां वांग यीबो का वेडिंग चैम्बर में आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन यीबो के आने का कोई भी साइन वहां नहीं था। तो शाहजहां लिविंग रूम में यीबो का इंतजार करने का सोचता है। आधी रात के समय यीबो मैंशन में वापस आता है और जान को लिविंग रूम के काउच पर सोता हुआ देख गुस्से में चिल्लाता है, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? जान घबरा कर उठता है और कांपती आवाज में कहता है, मैं वो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार कर रहे थे? क्यों? क्या मैंने तुम्हें कहा था मेरा इंतजार करने के लिए? हाँ, ये वो बहुत रूडली कहता है। जान को ये सुनकर बहुत दुख पहुंचता है और अपना सिर नीचे झुकाकर धीमी आवाज में कहता है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि आज हमारी वेडिंग नाइट है। तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं क्या करूं? चलो मुझे गेस करने दो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्यार करूं और तुम्हें अपना बना लूं। क्यों? तुम यही चाहते हो ना चाचा? ये सब ये वो जान का मजाक बनाते हुए कहता है और आखिरी में चिल्लाकर अपनी बात पूरी करता है। जान कुछ बोल नहीं पाता और उसे रोने का मन कर रहा था। साथ ही यीबो के ऊपर से उसे अल्कोहल की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो हिम्मत जुटाकर जान आगे पूछता है, क्या तुम ड्रंक हो? तुम्हें अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। जान की ये बात सुनकर यीबो को और गुस्सा आता है, तो वो जान को उसके कॉलर से पकड़कर अपने फेस के सामने लाते हुए कहता है, तुम खुद को समझते क्या हो जो मुझे लेक्चर दे रहे हो? मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुमसे शादी की है, इसकी वजह से खुद को मेरा वाइफ या हस्बैंड समझने की कोशिश भी मत करना। ये मेरे लिए एक फोर्स्ड मैरिज है, जो ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे कराई गई। लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? आखिर क्यों? क्या मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? जहाँ बहुत हैरान होते हुए पूछता है। मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश मत करो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर तुमने मना कर दिया होता तो तुम्हारी मॉम ये शादी कभी होने नहीं देती। लेकिन तुमने मना नहीं किया। तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्यों? क्यों तुमने इस शादी के लिए मना नहीं किया? मुझे जवाब दो, डैम इट। ये वो बहुत गुस्से में कहता है। ये एक अरेंज्ड मैरिज है यीबो, मैं इसमें क्या कर सकता था? ओह प्लीज़, मेरे सामने अब नाटक करके मत दिखाओ जैसे कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं थी। मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। जहाँ, क्या तुम गे हो? यीबो के मुंह से ये सुनकर जान फ्रीज खड़ा रह गया था। फिर यीबो जान को झटक कर छोड़ता है, जिससे जान काउच पर जाकर गिरता है। ये वो खड़े रहते हुए ही जान की आंखों में देखता है। लिसन यू फॉगट, मैं गे नहीं हूँ। मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, लड़कों में नहीं। ये बात अपने दिमाग में रखना और मुझसे दूर रहना। ये कहते ही ये वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी स्टेयर्स के पास रुककर वापस जान को देखता है और कहता है, ये मेरे काम के बीच आने की कोशिश भी मत करना और मेरे कमरे से अपना सामान बाहर निकालो। तुम यहाँ कोई भी कमरा चुन लो जो मेरे कमरे से बहुत दूर हो, क्योंकि मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तुम मुझे डिस्गस्ट फील कराते हो। फिर वो जान को लिविंग रूम में अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जान को अपने कानों और आंखों पर यकीन नहीं होता। वो यीबो की आंखों में अपने लिए नफरत साफ देख पाया था। वो सोचता है कि एक लड़के से प्यार करने में क्या बुराई है। प्यार तो प्यार होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्यार लड़की से है या लड़के से।
यीबो की बातों से जान को बहुत हर्ट हुआ था। उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि सब कुछ ऐसे बदल जाएगा। वो सोचने लगता है, क्या मैं सेल्फिश बन गया था? मैंने एक बार भी यीबो की फीलिंग के बारे में नहीं सोचा। यीबो सही कह रहा था कि अगर मैंने मना कर दिया होता तो ये सब नहीं होता। मैंने यीबो को बहुत हर्ट करा है। लेकिन क्या मॉम ने नहीं कहा था कि उसके पेरेंट्स जिसको भी चुनेंगे यीबो को उसी से शादी करनी पड़ेगी? लेकिन यीबो को ये शादी अगर नहीं करनी थी तो वो मुझे बोल भी सकता था। आखिर मैं उसका दोस्त था। लेकिन उसने तो सीधे शादी के लिए हाँ कह दी थी। तो क्या इन सब में वो भी गलत नहीं है? क्या सिर्फ मैं ही गलत हूँ? अब तो जो हो गया सो हो गया, मैं कुछ बदल नहीं सकता। ये सब सोचते हुए जान फिलहाल के लिए यीबो को थोड़ा समय देने का सोचता है और वो उसका दिल जीतने की पूरी कोशिश करेगा। इसका फैसला लेने का सोचते सोचते वो कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन जान को नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला था। उसकी लाइफ एक हेल बनने वाली थी जिससे वो भाग नहीं सकता था। यही फ्लैशबैक खत्म होता है। उस दिन के बाद से यीबो नशे की हालत में लेट नाइट रोज एक नई लड़की के साथ घर आता था और उसी के साथ रात बिताता था। बाहर वालों के लिए वो एक हैप्पीली मैरिड कपल थे, लेकिन उनकी लाइफ में सच में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता था। समय बीतने के साथ साथ जो इंसान ये कहता था कि पीना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, वो आज हर रात को अपना दर्द सहने के लिए पीने लगा था। और समय के साथ अल्कोहल का असर भी अब उस पर ख़त्म होने लगा था। तो जान ने स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर दिया था। पहले एक पिल, फिर 2 पिल्स और आज 3 पिल्स लेने पर ही उसकी आंखों में नींद आती थी। अनफॉर्चुनेटली आज उसने नोटिस नहीं किया था कि उसकी स्लीपिंग पिल्स ख़त्म हो गई है और अल्कोहल का असर उस पर हो नहीं रहा था। उसके ऊपर से साथ के रूम से आती हुई आवाज़ें अभी भी बंद नहीं हुई थी। अब जान थक चुका था रोने से और इस तरह की ज़िंदगी से। कई बार उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। उसे खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। अब उसकी सहने की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अब वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। वो फैसला करता है कि वो यीबो से अब मूव ऑन कर जाएगा। यीबो का मेंटल टॉर्चर वो अब नहीं सहेगा। उसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब वो अपनी ज़िंदगी बिना किसी की परवाह करे खुलकर जिएगा। इस डिटर्मिनेशन के साथ थक कर जहाँ सो जाता है। उधर दूसरी तरफ यीबो भी अपनी हैवी ड्यूटी के बाद सो चुका था, लेकिन वो उस लड़की के साथ नहीं सोया था। वो उस लड़की को अनकॉन्शियस उसी कमरे में छोड़कर अपने कमरे में आकर बात लेने के बाद बेड पर थक कर सोने की कोशिश करता है। लेकिन नींद तो मानो अब यीबो की दुश्मन बन चुकी थी। वो सुबह होने से ठीक थोड़ी देर पहले ही सो पाया था। सुबह यीबो अपनी नींद से उठता है। वो सिर्फ 3 घंटे के लिए सोया था। वो नहाकर तैयार होकर लिविंग रूम में आता है, लेकिन आज पूरे मेंशन में एक डेड साइलेंस था। वो पूरे लिविंग रूम को स्कैन करने के बाद किचन में जाता है। उसे वहाँ अजीब सा लगता है। ये सब नॉर्मल नहीं था, क्योंकि बाकी दिनों में जॉन सबसे पहले उठकर उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया करता था। लेकिन आज जॉन का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वो ये जानता था कि रोज रात को जो आवाज़ें उसके कमरों से वो जानबूझकर जान को सुनाने के लिए करता था, उसकी वजह से जान सो नहीं पाता था। पर इस सब के बावजूद भी जान उठने में कभी लेट नहीं होता था। तो आज वो यहाँ क्यों नहीं है? क्या वो ऑलरेडी ऑफिस जा चुका है? लेकिन अभी तो सिर्फ 7:30 बजे हैं। वो तो कंपनी 8:30 बजे जाता है। यीबो को ये पता था कि जान रोज रात को अल्कोहल भी लेता है और ये उसकी आदत बन चुकी है। पर वो ये नहीं जानता था कि जान स्लीपिंग पिल्स भी लेना शुरू कर चुका है। चाहे वो कितना भी ड्रंक हो, लेकिन जान सुबह टाइम से उठ जाता था। पर आज पहली बार ऐसा हुआ था जब यीबो को जान नहीं दिखा था। क्या वो बीमार है? यीबो के दिमाग में सीधे ये ख्याल आता है और वो जान को चेक करने का सोचता है। तो गाइज, आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको
आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ जल्द मिलूंगी आप सबसे। बाय।